अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ पंजेरी के लड्डू बनाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही शानदार और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लड्डू हैं जो आपको इस विंटर में बहुत काम आएंगे। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ये सारे नट्स और सीड्स ले रही हूँ जो हम पंजेरी के लिए यूज़ करेंगे, और साथ ही मैं कुछ इसमें जड़ी बूटियाँ भी डाल रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो हम सबसे पहले बादाम को भून लेते हैं। बादाम में मैंने थोड़ा सा घी डाला और घी डालकर हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें अच्छी सी खुशबू आने तक इसे आप फ्राई करके निकाल लीजिए। बादाम को मैंने फ्राई करके निकाला, उसके बाद हम काजू को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। ये सब आधा आधा किलो लिए हैं मैंने, यानी 500 ग्राम हमने काजू बादाम वगैरह लिए हैं, और इसे हम घी डालकर अच्छी तरह से भून कर निकाल लेंगे। इसे आप मीडियम फ्लेम पर भून कर निकालिए, ठीक है। उसी तरह से हम पिस्ता भी फ्राई करके निकाल लेंगे। ये भी मैंने 500 ग्राम लिया है। पिस्ता को भी आप घी में अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भून कर निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारे ये जो तीनों ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी भून कर निकाल लिया। और अब हम भूनेंगे ये कुकुम्बर सीड्स, यानी ककड़ी के जो बीज होते हैं, इनमें भी थोड़ा सा 1 टीस्पून देसी घी डालकर भून कर निकाल लीजिए, ठीक है। इसी तरह से हम सनफ्लावर सीड्स भी निकालेंगे। ये जो सीड्स हैं यानी चारों मगज़ हैं, मैं यहाँ 5 मगज़ ले रही हूँ, ये मैं 100 ग्राम ले रही हूँ। सनफ्लावर सीड्स मैंने भून कर निकाल लिए। इसी तरह से 100 ग्राम पम्पकिन सीड्स को भी भून कर निकाल लीजिए। पम्पकिन सीड्स के तो आपको बेनिफिट्स मालूम है, कितनी बेनिफिट्स हैं। तो ये हम उसके बाद हम भूनेंगे 100 ग्राम मेलन सीड्स, यानी जो तरबूज के बीज होते हैं वो भी भून कर निकाल लीजिए। इसी तरह से हम 100 ग्राम खसखस भी भून कर निकाल लेंगे। खसखस भी अच्छी तरह से बहुत स्लो गैस पर, यानी बहुत मीडियम फ्लेम पर भून कर निकालिए। उसके बाद हम इसमें कोकोनट डालेंगे। ये 1 किलो खोपरा है जिसे मैंने, सूखा नारियल है जिसे मैंने भूनना है। ये मैं घी डालकर भून रही हूँ। ग्रेट करके आप इसे भून लीजिए। खोपरे को हम ग्रेट करके अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें भी आप भूनते वक्त घी डालिए। अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मखाना लिया है, इसे भी भून लीजिए और भून कर हमें इसे पीस लेना है। याद रखिए इसे अच्छी तरह से भूनिए ताकि ये पिसा जाए। ये मैंने 300 ग्राम वॉलनट्स लिए हैं। वॉलनट्स को भी फोड़ कर अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। अब देखिए ये जो सारे नट्स है इसे आप मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आप पीस लीजिए। भूनने की वजह से ये बहुत अच्छी तरह से पिसे जाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने इसे घी में पीसा है। इसे दरदरा सा पीसिए, बहुत बारीक पाउडर करने की ज़रूरत नहीं, दरदरा सा पीस कर हमने रख लेना है। अब देखिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बार्ली। तो ये जौ है, ये मैंने 3 कप ली है। 3 कप जौ लीजिए, इसे आप भूनिए। भून कर इसे आप ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद हमने इसे पीस लेना है। देखिए मैंने इसका भी एक रवे जैसा पाउडर बनाकर रख लिया है। बार्ली भून कर पीस लिए मैंने। अब यहाँ पर हम 1 कप घी लेंगे और इसमें हम डालेंगे बार्ली का आटा। 3 कप बार्ली जो हमने पीसी थी उसका आटा लेंगे, यानी दरदरा सा आटा, उसे हम भून लेंगे। बार्ली के आटे को आप घी में बहुत अच्छी तरह से भून लीजिए। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। देखिए बार्ली के यानी जौ के फ़ायदे तो आपको मालूम ही है कि जौ कितनी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है। तो हमने जौ को भून लिया। उसके बाद हम लेंगे 1 किलो गुड़ और इसमें डालेंगे हम आधा से पौन ग्लास पानी, यानी 3/4 ग्लास पानी आप इसमें डालिए और गुड़ को बॉईल कर लीजिए और एक गाढ़ा सा चाशनी बनाकर रख लीजिए। अब हम 500 ग्राम घी गरम करेंगे, यानी आधा किलो घी गरम करिए और अब इसमें आप गोंद फ्राई करना शुरू कीजिए। गोंद भी मैंने 500 ग्राम लिया है। अब गोंद को आप अच्छी तरह से इस तरह से फ्राई करके निकाल लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो गोंद को बड़े पीसेस में तल सकते हैं या फिर इस तरह से बारीक करके भी तल सकते हैं। देखिए मैंने गोंद को बारीक पीसा, फिर मैंने इसे फ्राई कर दिया। हाँ, इतना याद रखिए कि गोंद फ्राई करने से पहले आप इसे थोड़ा सा धूप में ज़रूर रखिए ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो। यानी सारा 500 ग्राम गोंद आप फ्राई कर लीजिए और फ्राई करके सभी चीज़ें एक बड़ी सी थाली में मिक्स कर लीजिए। यानी हमने पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स, नट्स, गोंद, खोपरा और बार्ली का भुना हुआ आटा, ये सारी चीज़ें हमने एक बड़ी सी थाली में मिक्स कर लेना है और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर, ठीक है। इलायची पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तला हुआ गोंद, बार्ली का आटा और और सारे जो नट्स पिसे हुए हैं वो सभी चीज़ें हम एक बड़ी सी ट्रे में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़ की चाशनी। ठीक है, जितनी चाशनी लगती है उस हिसाब से आप इसमें डालते जाइए और फिर उसके हिसाब से आप मिक्स कीजिए और मिक्स करके आप इसके लड्डू बनाते जाइए। इसे इस तरह से मिक्स कीजिए। गुड़ की जो गाढ़ी चाशनी है वो हमने इसमें मिक्स करना है और मिक्स करके आप इसके इस तरह से लड्डू बनाते जाइए। देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं, देखा आपने। अब इस तरह से आप इसके सभी मिक्सर के लड्डू बना लीजिए। अब देखिए हमने ये सारे लड्डू बना लिए हैं। हाँ, मैंने इसमें का थोड़ा सा मिक्सचर अलग से उठा कर रखा है ताकि मैं इसकी दवाओं वाली पंजीरी बनाऊँ। देखिए, ये देखिए हमने ये पंजीरी के लड्डू बनाए हैं, बहुत ही कुरकुरे से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे हर रोज़ एक लड्डू खाइए, आपके सरमा के लिए यानी विंटर सीज़न के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा नाश्ता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ये जड़ी बूटियों में ले रही हूँ 50 ग्राम हरसन। ये हरसन की भाजी ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ मैं 50 ग्राम कवाची ले रही हूँ, कवची चूरन ले रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये शतावरी चूरन है जो हार्मोन को बैलेंस करता है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। ये सफ़ेद मूसली है, ये सफ़ेद मूसली भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, ये भी एनर्जेटिक होती है बहुत ज़्यादा। और ये गोखरू चूरन तो बहुत कारआमद होता है, ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, साथ ही हार्ट हेल्थ, बीपी, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस वगैरह के लिए बहुत यूज़फुल है। और ये पिटारी के बीज होते हैं, पिटारी के बीज का पाउडर है। और साथ ही हम ये डालेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और फिर इसमें ये दूसरी चीज़ें भी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद मूसली है, 1 टेबलस्पून पंजाब मूसली है और 1 टीस्पून गाठी मूल है। इन सभी का हम पाउडर बनाएंगे और पाउडर बनाकर हम इसके साथ ये पाउडर के साथ हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लौंग पेपर और लौंग पेपर का भी हम पाउडर बनाएंगे और फिर हम ये सारी चीज़ें इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स है तो उसका थोड़ा सा मिक्सचर बचा के रखा था ताकि सारे लड्डू कड़वे या थोड़े से कसाले ना हो, इसीलिए हमने थोड़ा जो पंजीरी का पाउडर था उसमें ये सारी दवाएं डाली और साथ में बची हुई गुड़ की चाशनी इसमें ऐड कर दी। ठीक है, बची हुई गुड़ की चाशनी के साथ ये सारे पाउडर्स मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आप इसके भी लड्डू बना लीजिए या फिर आप इस पाउडर को ऐसे ही रहने दीजिए और रोज़ाना सिर्फ 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ये पाउडर खाइए और साथ में वो एक लड्डू खा लीजिए जो हमने बनाया था। तो इन दवाइयों का भी आपको बेनिफिट मिलेगा और साथ ही पंजीरी की जो ताकत है वो भी आपको मिलेगी, दोनों का आपको बेनिफिट साइमल्टेनियसली मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने बस 1 टेबलस्पून ही इसका खाना है जिससे आके आपके जोड़ों का दर्द और आपके हार्मोन जो हैं वो बैलेंस रहेंगे, इन्फ्लेमेशन दूर होगी और बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको ये फ़ायदा होगा। ये जो लड्डू हैं ये आपको एनर्जी देंगे और ये दूसरी जो चीज़ें हैं वो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो इस तरह से इन सर्दियों में आप लड्डू को मेरे इस तरीके से बनाइए और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो कहिए कैसी लगी आपको यह हमारी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।